हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ये बायोलॉजी का वीडियो नंबर 8 है आप सभी के सामने। कल की कक्षा में व्यवधान हुआ था, वही क्लास आज है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है फास्ट ग्रीन, ऑप्शन बी है साइफ्रेनिन, ऑप्शन सी है एसिटोकार्मिन, ऑप्शन नंबर डी है जैनस ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ ज्ञात नहीं होगा। प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश कीजिए, और यदि हम प्रश्न हल करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सही आंसर आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जैनस ग्रीन अभिकर्मक माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक है। बता दें कि ये जैनस ग्रीन अभिरंजक माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीला रंग तथा अनुपस्थिति में गुलाबी रंग का दिखता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिक्टियोसोम है। ऑप्शन ए है राइबोसोम का एक वर्ग, ऑप्शन बी है कशाभिका के संलग्न होने का स्थान, ऑप्शन सी है श्वसन कणिकाएं, ऑप्शन डी है गोल्जिकाएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बता दें कि जो डिक्टियोसोम है ये पादपों में पाया जाता है और ये गाल्जिकाय का ही दूसरा नाम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवृतबीजी का भ्रूण कोश बना होता है। आवृतबीजी का भ्रूण कोश बना होता है। ऑप्शन ए है 8 कोशिकाओं तथा 8 केंद्रकों से, ऑप्शन बी है 8 कोशिका तथा 7 केंद्रकों से, ऑप्शन सी है 8 केंद्रकों तथा 7 कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर डी है 7 कोशिका तथा 7 केंद्रकों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो आवृतबीजी का भ्रूण कोश होता है वो 8 केंद्रकों तथा 7 कोशिकाओं से बना होता है। अब बात करें अगर आवृतबीजी पादप की, तो आवृतबीजी पादप का मादा युग्मोद्भिद या कह लीजिए भ्रूणपोष या गुण बीजाणु अंडाशय के अंदर होता है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 1 ध्रुवीय कोशिका जो कि 2 केंद्रक युक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी है। ऑप्शन ए है एसिटिल सह एंजाइम ए, ऑप्शन बी है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम और ऑप्शन डी है आपका ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एसिटिल सह एंजाइम ए। बता दें ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होकर के एसिटिल सह एंजाइम ए में परिवर्तित होकर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। यानी ये ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है और एसिटिल सह एंजाइम जो अपघटित होकर के बनता है वो परिवर्तित होकर के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी कौन सा है, एसिटिल सह एंजाइम ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरेलीन नामक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। क्लोरेलीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरेला से, ऑप्शन बी है एनाबिना से, ऑप्शन सी है कारा से और ऑप्शन नंबर डी है नॉस्टॉक से। चलिए इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरेला से पाया जाता है। और यदि क्लोरेला की बात करें तो ये हरा शैवाल है, यानी ग्रीन एल्गी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आवृत्त बीजी में 600 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। यानी 600 परागकणों को यदि उत्पन्न करना है तो उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे आवृत्त बीजी पादपों में। ऑप्शन ए है 600, ऑप्शन नंबर बी है 300, ऑप्शन नंबर सी है 150, ऑप्शन नंबर डी है 75। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का हम सही आंसर आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 150। यानी एक आवृत्त बीजी में 600 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए 150 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, क्योंकि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 परागकण कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है? 4 परागकण कोशिकाएं बनती हैं। तो इस हिसाब से यदि 4 परागकण कोशिकाएं बनती हैं तो हम 600 में जब 4 से भाग देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 150। इसलिए 150 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे एक आवृत्त बीजी में 600 परागकण उत्पन्न करने के लिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है किस आकार का? एस आकार का ऑप्शन ए, जे आकार का ऑप्शन बी, सी आकार यानी पैराबोलिक या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पैराबोलिक यानी परवलयाकार। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर आप सभी का डी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, हो सकता हो आपको आंसर समझ में आ जाए और आप जल्द ही कमेंट करके बताइएगा। बता दें, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ एस आकार यानी एस का मतलब है सिग्मॉइड का होता है। किसी भी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में संसाधन सीमित होते हैं, अतः इनकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होती है। इस प्रकार अधिकतम समष्टि पर्याप्त संसाधनों से पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का ग्राफ अधिक विश्वसनीय होता है तथा यह एस आकार का होता है। और यदि जे आकार की हम बात करते हैं तो जे आकार का जो ग्राफ है ये असीमित संसाधनों का उपयोग करने वाली सीमित जातियों या समष्टि के बीच बनता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, एस आकार का होता है मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किस मृदा को सामान्य वनस्पतियों की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन ए है दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है दोमट चिकनी मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी का मिश्रण, ऑप्शन सी है काली एवं चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है दोमट एवं रेतीली मिट्टी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बता दें कि दोमट चिकनी तथा रेतीली मिट्टी का मिश्रण जिसमें जल को सोख कर अंदर रखने की क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी 25 से लेकर के 35% के बीच होती है, सामान्य वनस्पतियों की वृद्धि तथा विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और यदि बात करें इस मिट्टी की विशेषता की तो दोमट मिट्टी में रेत तथा चिकनी मिट्टी के कणों में मिश्रण के कारण इसमें वायु की मात्रा भी अधिक होती है, जल का वहन आसानी से हो जाता है और इसमें जो जड़ें होती हैं वो आसानी से प्रवेश करती हैं और ये जल को अधिक अंदर सोख करके रखने की इनमें क्षमता होती है। इसके इन्हीं गुणों के कारण दोमट मिट्टी को पादपों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, दोमट चिकनी मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी का मिश्रण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आप सभी का, मृदा में उपस्थित अपघटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यतया कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस कहलाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा
अगर इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आखिर में यही बोलना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको लगे कि चैनल ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पर यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियोज़ देखिए, कमेंट कीजिए और यूपी पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स तक इस यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।